बहुत सजते हैं माताओं, एक नट और दूसरे वर। नट कौन होते हैं? नट किसे कहते हैं? नाचने वाले जो होते हैं ना, नहीं पिड़तम भड़तवाणी नाचने वाला तो होते हैं पता नट। और एक होता है वर। वर यानी दूल्हा। देवियां तो प्राय सजती रहती हैं, पर भाई लोग एक ही दिन सजते हैं। किस दिन? जिस दिन उनकी बारात होती है। उनकी सजने की प्रसिद्धि हुई गजब की होती है। माताएं तो वैसे साल भर में सजती है और न जाने कभी न कभी सजती रहती है, पर दूल्हा बेचारा एक ही दिन सजता है जिस दिन उसकी बारात होती है। उसके सजने की प्रसिद्धि भी शास्त्रों में गाई गई। पर हमारे कृष्ण कैसे हैं? नट वर वपु। नट और वर दोनों ही कृष्ण के सामने फैल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान इतने बड़े नटवर हैं। आपने दूसरे नट उन्हें कहते हैं जो रस्सियों पर नाचते हैं। आपने देखे होंगे, एक बांस वहां गाड़ दिया, एक यहाँ गाड़ दिया, बीच में एक आदमी जाता है, लड़कियां वो नाचती है उसके ऊपर, रस्सी के ऊपर, इसलिए उन्हें नट कहते हैं। आपने ऐसा नट आज तक नहीं देखा होगा जो कालिया नाग के फन में जाकर के नृत्य करता है, भगवान कृष्ण, इसलिए वो नटवर है। नट और वर दोनों उनके सामने फीके पड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दोनों कानों में कनहर के पुष्प हैं। वाह, क्या शोभायमान हो रहे। बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। बिभ्रतवासः, कन्हैया का जो पीतांबर है वह दामनी की तरह दमक रहा है, चंद्रमा की तरह चमक रहा है। वैजयंतीं च माला, वैजयंती माला गले में है। एक वैजयंती माला पुष्पों की भी बनती है, तो वो कृष्ण के लिए ग्वाल बाल बनाते हैं वैजयंती माला, क्योंकि कन्हैया जो है गायों को चराते हैं। ग्वाल रहे तो वहां सोना मोती तो उनके पास नहीं होते हैं। वाले लोग क्या करते हैं, गायों के साथ वन में जाकर के बहुत बड़ी माला बनाते हैं, लंबी सी माला, और कन्हैया के गले में पहना देते हैं। एक होती है माला और एक होती है वरमाला और एक होती है वैजयंती माला। तो वैजयंती माला किसे कहते हैं? जो सिर से पहने और चरणों तक लहराए, उसे वैजयंती माला कहते हैं। तो वैजयंती माला कन्हैया के गले में लहरा रही। रंध्रान वेणोरधर सुधया, रंध्रान वेणु, कन्हैया के हाथों पर वेणु है। वेणु यानी बंसी है। मेरी माँ, कन्हैया के पास जो बांसुरी है ना, वो बांस की बांसुरी नहीं है, बंसस्त भगवान रुद्र। ये बंसी बनकर के भगवान भोलेनाथ प्रकट हो रखे हैं, उपनिषदों में लिखा है बंसस्त भगवान रुद्र। हमारे भगवान नारायण जब राम जी बनकर के आए तो भोलेनाथ हनुमान बनकर के प्रकट हुआ, शिव पुराण में लिखा है। और अब जब हमारे वही नारायण भगवान जब कृष्ण बनकर के आए तो भोलेनाथ बंसी बनकर के प्रकट हो गए। इसलिए गोपियों को सबसे ज्यादा जिद यदि होती है तो बाबरी बांसुरी से ही होती है। कहती है ये गोपियां सखी सखी, देखो तो इस बाबरी बांसुरी को हमारे कन्हैया से अपनी सेवा करवा रही है। एक ने का सेवा क्या करा रही है? बोले जब इस बांसुरी को थकान लगती है ना, तो कन्हैया के लिए कहते हैं, कन्हैया बांसुरी कह रही है हमें बहुत थकान लगी है, हमारे लिए पलंग लगाओ। तो कन्हैया इस बांसुरी के लिए अपने हाथों का पलंग लगा देते हैं, ऐसा अपने हाथों के पलंग में सुला देते हैं इस बाबरी बांसुरी को। तब कहती है ये बाबरी बांसुरी, रे कन्हैया पलंग तो तुम्हारा बहुत प्यारा है, पर तकिया की कमी पड़ रही है, तकिया भी तो लगाओ। तो कन्हैया अपने ओठों का तकिया लगा देते हैं इस बाबरी बांसुरी के लिए। तब कहती है ये बाबरी बांसुरी, अरे तकिया तो बहुत प्यारा है तुम्हारा, बिस्तर भी बहुत प्यारा है, पर मेरे पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा पैर तो दबाओ।
तो कन्हैया अपने प्यारे प्यारे उंगलियों से इस बाबरी बांसुरी के पैर दबाते हैं। तब कहती है ये बाबरी बांसुरी, अरे कन्हैया पैर भी तुम बहुत अच्छे से दबा रहे हो, पर गर्मी बहुत पड़ रही है, थोड़ा पंखा भी तो लगाओ। और तो पंखा कहाँ से लगाए कन्हैया? तब कन्हैया फूंक मारते हैं और चमर कन्हैया, जैसे ठाकुर जी के मंदिर में चमर की सेवा होती है, ऐसे कन्हैया के नाक में जो नाशाग्र मोती है जब वो हिलता है ऐसा लगता है कि जैसा चमर हिल रहा है। गोपियां चर्चा कर रही है वृंदावन। बोलो जय श्री राम। इसलिए रंध्रान बैलो रधर सुधया, अधरों पर बैणु है और इस बैणु का आनंद इतना प्यारा है कि जो इस बांसुरी को सुन लेता है, कन्हैया की बांसुरी को वो दीवाना हो जाता है। मेरी ओर देखो, संसार में दो आनंद है, द्वि आनंद छे संसार में। एक है ब्रह्मानंद और एक है विषयानंद। ब्रह्मानंद किसे कहते हैं? संसार से विस्मृति, उस परम पिता परमात्मा की स्मृति ही ब्रह्मानंद है। और विषयानंद, विषयानंद जो विषयों को भोग करके आनंद मिलता है उसका नाम विषयानंद। 10 बजे तक सोए रहे आराम से, ये विषयानंद है। खूब चटपटा खाने के लिए मिला, ये जिह्वा ने आनंद लिया, विषयानंद। कोमल स्पर्श का आनंद मिला, ये विषयानंद है। विषयों के भोग से जो हमें आनंद मिलता है वो विषयानंद। पर इन दोनों आनंदों से भी सबसे बड़ा जो आनंद है वो बंसी का आनंद। कैसे? वृंदावन में जब कन्हैया की बंसी बज रही है तो योगी लोग जो ध्यान में बैठे हुए हैं, घर परिवार छोड़ करके यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि योग कर रहे हैं, वन में जाकर उस भगवान का ध्यान कर रहे हैं, और वाह तब तक बांसुरी बज जाती है तो उन योगियों का ध्यान खुल जाता है। कौन बजा रहा है बांसुरी, कहाँ बज रही है बांसुरी, दौड़ के चले आते हैं। विषयी लोग जहाँ विषय भोग में लगे हुए हैं, वो लोग भी जब उस बांसुरी का धुन सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, तो वो भी उस बांसुरी के पीछे लग जाते हैं। कौन बजा रहा है बांसुरी, कहाँ बज रही है बांसुरी, सुन रहे हैं? इसलिए बंसी का आनंद ज्यादा होता है। तो रंध्रान बैलो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै। गोप वृंदै ग्वालों से घिरे हुए, गायों को चराते हुए, बंसी को बजाते हुए, पीतांबर फहराते हुए वृंदारण्य में भगवान श्री कृष्ण प्रवेश पाए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये श्लोक जब सुन